आपको लगता है कि आप आज़ाद हो, मगर आप आज़ाद नहीं हो। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप किसी और के लिए ज़िंदगी गुज़ार रहे हो। आप सुबह जब उठते हो तो एक अलार्म क्लॉक के ज़रिए उठते हो। आप उस नौकरी पे जाते हो कि जहाँ पर आपका जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। आप सारा दिन वो काम कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। आपका सारा दिन उन चीज़ों से भरा पड़ा है जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कभी चाहते ही नहीं थे। क्या आप इसको फ्रीडम बोलते हो, आज़ादी बोलते हो? सिस्टम की नज़र में ये कंट्रोल है जो आपको किया जा रहा है। सोचो कि 30 साल उस काम में लगा देना कि जो काम आपने कभी करना ही नहीं था। क्या ये फ्रीडम है? क्या ये आज़ादी है? जब भी कोई भी एक नया बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते साथ ही उसे गले के अंदर एक ज़िंदगी की स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि तूने इस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी है। वो स्क्रिप्ट क्या है? कि जब तुम बड़े होगे, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, शादी करो, 30 साल तक नौकरी करो, हत्ता कि तुम इसी पैसे कमाने के झंझट के अंदर ही जाते-जाते बूढ़े हो जाओ, फिर रिटायर होके एक दिन मर जाओ। ये वो स्क्रिप्ट है जहाँ पर हमारे मुआशरे के 90% लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो क्या ये फ्रीडम है? दरअसल ये है वो मैट्रिक्स जहाँ पर सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं वो तुम्हें फँसा कर रखे हुए हैं। आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मतलब क्या है? जो मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया है, जो एक माया जाल है, जिसमें आप सब फँसे के फँसे रह गए हो। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं, वो जो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जो अपना एडुकेटेड भाई है, जो मैट्रिक्स के बारे में बात करता है, वो क्या मैट्रिक्स है? वो दरअसल ये सिस्टम है कि जहाँ पर आपके रोल्स प्री डिफाइंड कर दिए गए हैं। आपका कोई अपना मकसद नहीं है ज़िंदगी का। आप लोगों के कहने पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हो। आपका अपना पर्पस, आपकी लाइफ़ आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। इसको कैसे ठीक करना है? इस मैट्रिक्स से किस तरीके से बाहर निकलना है? आओ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने आप को पैसे की टेंशन से आज़ाद बनाओ। हर वो काम करो जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। कोई अच्छा स्किल सीखो, कोई अच्छी मार्केट में स्किल्स बेचो, कोई कारोबार खड़ा करो, ठीक है? ढेरों तरीके हैं, दर्जनों तरीके हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ से कि किस तरीके से तुम्हें अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना है। अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाओ, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान इस मैट्रिक्स से आज़ाद हो सकता है। ये पहली शर्त है मैट्रिक्स से एस्केप करने की। दूसरी चीज़, अपनी स्किल्स पर काम करो। अपनी स्किल्स, तुम्हारी वो स्किल्स जो तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाएगी, तुम्हें मुआशरे का एक बेहतरीन कारकुन बनाएँगी। मुआशरे तुम्हारी जो सोसाइटी है, उसका एक बेहतरीन पार्ट बनाएँगी। तुम्हारी स्किल्स के अंदर तुम्हारी सोशल स्किल्स आती हैं कि तुम किस तरीके से लोगों को बात करते हो, तुम्हारी पर्सुएशन स्किल्स कैसी हैं, तुम्हारी मेंटल, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरीके की हैं। ये सारी स्किल्स जब तुम सीखोगे, तब तुम बनोगे एक बेहतरीन इंसान जो कि इस मैट्रिक्स को खड़े होकर ललकार सकता है कि भाई तू कौन और मैं, तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी का अपने हाथ में कंट्रोल लूँगा। तीसरी चीज़, अपने आप को मेंटली फिट रखो। मेंटली फिट किस तरीके से तुम रख सकते हो? मेंटली फिट रखने का बात ये है कि तुम अपने पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करो। पर्सपेक्टिव्स बनाओ दुनिया के डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक अपने ज्ञान को मजबूत रखो। ये तुम किस तरीके से कर सकते हो? तुम अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, अच्छे मेंटोर्स बनाओ, उनकी बातों को सुनो। कोई मसला जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर दरपेश है, उस मसले के मुतालिक कोई ना कोई ऑथर पहले की ज़िंदगी के अंदर कोई किताब लिख के जा चुका है। उस किताबों को पढ़ो, उन किताबों को पढ़ने के साथ-साथ तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाते चले जाओ, अपने पर्सपेक्टिव को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को इंटरनली मजबूत बनाओ। जब तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव का अंबार लगा होगा, जब तुम्हारे पास दर्जनों चीज़ें होंगी किसी एक चीज़ के मुतालिक, तब तुम्हारे पास जो एक ब्रॉड विज़न होगा, वो तुम्हें इस मैट्रिक्स से आज़ाद करवाएगा। तीसरी चीज़, अपनी हेल्थ पर फ़ोकस करो। जब तक तुम्हारे पास हेल्थ ही सही नहीं होगी, तुम किस तरीके से इस मैट्रिक्स के खिलाफ जंग लड़ सकते हो। इमेजिन करो एक सोल्जर के जो बिल्कुल ही वीक सा सोल्जर है, उसके जिस्म में जान नहीं है, उसकी हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, वो फालतू के कामों के अंदर अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करता चला जा रहा है। क्या वो मैट्रिक्स के खिलाफ मैट्रिक्स जैसे एक बड़े दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं। चौथी चीज़, अपने जो सोशल मीडिया है, इसको कंट्रोल्ड वे के अंदर इस्तेमाल करो। जो फालतू की चीज़ें हैं, जो सिर्फ़ तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, तुम्हें इन रिटर्न कुछ दे नहीं रही हैं, उनको कट ऑफ कर दो। नेटफ्लिक्स को कट ऑफ कर दो। ये जितनी फ़िज़ूल चीज़ें हैं जो तुम देख रहे हो, सबको कट ऑफ करो। जो तुम्हारे वक़्त को, तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, इन रिटर्न तुम्हें कुछ भी नहीं दे रही हैं। इसको रिप्लेस करो प्रोडक्टिव चीज़ों के साथ। अच्छी चीज़ें देखो, पॉडकास्ट सुन लो, अच्छी चीज़ें देखो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल बन जाओ। आई डोंट नो तुम किस मज़हब से बिलॉन्ग रखते हो, तुम्हारा जो भी रिलीजन है, बस स्पिरिचुअल बन जाओ। स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्राउंड्स के ऊपर मज़बूत रखो, खुदा के साथ अपने ताल्लुक को मज़बूत रखो, अपने आप को मोरली एक अच्छा इंसान बनाओ।
तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हें एक बुरे इंसान की कैटेगरी में शामिल करे। बेहतरीन इंसान बनो, बेहतरीन ज़िंदगी जियो। ये सारे स्टेप्स अगर तुम फ़ॉलो करते हो तो तुम निकल सकते हो इस मायाजाल से जो कि सिस्टम ने तुम्हारे ऊपर सेट कर दिया है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आनी है, तुम्हें इस मैट्रिक्स से एस्केप करना है। इन चीज़ों पर अगर तुम अमल करोगे तभी तुम मैट्रिक्स को क्लियर कर सकते हो। ये था छोटा-सा तबसरा मैट्रिक्स के ऊपर, किस तरीके तुम्हें इससे बाहर निकलना है। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा तुमसे एक अगली वीडियो के अंदर एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।